ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड 9 में तुम्हारा स्वागत है। और आज क्योंकि सेल चल रही है, रिपब्लिक डे सेल, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दोस्तों। तो आज के इस ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप खरीदना है और कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस भी दूंगा जो फिलहाल अमेजोन पे ग्रेट रिपब्लिक डे सेल के अंदर हमें मिल रही है। काफी अच्छी डीलें। तो ऑल इन ऑल ये वीडियो तुम्हारे काफी काम आने वाली है क्योंकि तुम अनबॉक्स टेक को देख रहे हो भाई। सब्सक्राइब मारो क्योंकि 5% का ये रेशियो हमें 25 लेके जाना है इस साल तक। तो ये साल की पहली सेल है और इसके अंदर ना अप टू 40% का डिस्काउंट लैपटॉप्स पर आ रखा है, जिसमें से जो मुझे सबसे तगड़ी डील्स लगी वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बाकी बैंक ऑफर वगैरह भी है, 10% का SBI कार्ड के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, तो वो तुम अपने हिसाब से अप्लाई करते रहना। जिनके मेरे को पता होंगे वो मैं साथ साथ तुम्हें दिखाता भी रहूंगा कि भाई किस पे कितना डिस्काउंट है, ठीक है। और ये जितने भी लैपटॉप्स में तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं, इन सबके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो खरीदना है तो वहीं से खरीदना है, समझे। चैनल सपोर्ट करो यार, खरीद के भाई के लिंक से सारी चीजें वहीं से खरीदा करो। लेकिन ये क्योंकि ज्ञानी टेक वीडियो का एपिसोड है तो भाई तुम्हें ज्ञान का बढ़िया सा मूल्य दिए बिना हम कैसे जा सकते हैं। चश्मा ऐसी थोड़ी पहना हमने। कोई भी लैपटॉप खरीदने से पहले ना 4 से 5 चीजों का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला तो अपना यूज केस देखो कि तुम्हें एक्चुअल में लैपटॉप लेने के बाद काम क्या करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह करनी है, किसी को भाई ऑफिस के काम करने हैं और किसी को गेमिंग या और भी प्रोफेशनल हाई एंड लेवल के काम करने होते हैं। और क्योंकि अभी रैम और SSD का सीन बहुत ज्यादा तगड़ा चल रहा है, तगड़ा तो क्या ही बोलूं, मतलब खतरनाक भाई, रेट आसमान पे पहुंच रखे हैं, तो उनका इफेक्ट ना कहीं लैपटॉप्स पर भी तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। ये वाली सेल उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जैसे पहले की सेल हुआ करती थी, तो उसका रीजन पता चल रहा होगा तुम्हें क्या है, ठीक है। और आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम और ज्यादा चीजें महंगी हो जाएंगी। डिटेल में जानने तो हमारी रैम SSD की प्राइस हाइक के ऊपर जो वीडियो थी उसको चेक करना, वो ज्ञानी टेक वीडियो का शायद 4 या 5 एपिसोड था। इस सीरीज को सपोर्ट करो, हर संडे में ऐसा बढ़िया एपिसोड लाते हैं, तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी भाई बढ़िया ऐसे नॉलेज मिले मस्त वाली यार टेक की। तो बेसिकली अपना यूज केस अगर तुमने देख लिया तो उसके बाद अपना बजट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सारे काम तुम कर लोगे मेरे को पता है, लेकिन जो चीजें ऐसी हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है वो है भाई, जैसे लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, वो तुम्हें रिव्यूज देख के समझ में आ जाएंगी। थोड़े बहुत अमेजोन पे अगर लिखा रहता है कि प्लास्टिक बिल्ड है या फिर मेटल बिल्ड है वगैरह वगैरह चीजों को देख लेना। मेटल बिल्ड प्रेफरेबल होती है, थोड़ी अच्छी होती है। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में जनरली मिल भी जाती है। गेमिंग लैपटॉप में जनरली पॉलीकार्बोनेट होता है तो उसमें ज्यादा कुछ देख नहीं सकते, लेकिन हिंज क्वालिटी वो ब्लिंक करता है या नहीं, वो सब चीजों को तुम चेक कर सकते हो रिव्यूज वगैरह देख के। हम तो अपनी वीडियो में भाई हर बार दिखाते हैं, तो बढ़िया वीडियोस बनाते हैं हम यार, ऐसी थोड़ी क्या मैं भी आज अपने प्रमोशन के मूड में आया हूँ। और बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन वगैरह देखने के बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई जो लैपटॉप तुम खरीद रहे हो उसका प्रोसेसर कैसा है। हर i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7 और अलग अलग चिपसेट जो आते हैं सबकी ना अलग अलग जनरेशंस होती हैं। लेटेस्ट जनरेशन सबसे बेस्ट होती है, या फिर अगर एक जनरेशन पीछे भी हो ना तो भी काम चल जाता है। जैसे अभी के टाइम पे भाई अल्ट्रा सीरीज 3 लेटेस्ट अभी लॉन्च हुई है, इससे पहले अल्ट्रा सीरीज 2 अच्छी है, अल्ट्रा सीरीज 1 भी अच्छी है, वो भी ले लोगे तो भी। और अगर 14 जनरेशन वाले प्रोसेसर की बात करें तो वो भी लेटेस्ट है और 13 जनरेशन तक भी ले सकते हो। 12th जनरेशन बहुत पुराने टाइप की हो गई, थिन एंड लाइट में प्रेफर मत करना, बट गेमिंग लैपटॉप्स में तुम 12th जनरेशन भी प्रेफर कर सकते हो क्योंकि उनके आगे ना H सीरीज का प्रोसेसर होता है। H सीरीज वाले प्रोसेसर 12th जनरेशन में भी तुम्हारा काफी हद तक अच्छा काम चलवा देंगे क्योंकि वो अच्छे फ्यूचर प्रूफ माने जाते हैं, बट 12th जनरेशन से नीचे नहीं जाना है तुम्हें। ये तो इंटेल की बात हो गई। सेम राइजन के अंदर 6000 सीरीज से नीचे मत जाना, 6000, 7000 या 8000 सीरीज, ठीक है। और अगर राइजन AI वाले प्रोसेसर्स की तरफ जाते हो तो वो तो तुम किसी को भी चूज कर लो क्योंकि वो लेटेस्ट है, तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें तुम्हें। देन रैम और SSD तो भाई देखो 16 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए और SSD 512 GB हो तो बहुत बढ़िया, बट 256 से भी काम चल जाता है क्योंकि अभी तो फिलहाल इनके प्राइसेस इतने हाई है, एक्सटर्नल लेने तो तुम जा नहीं पाओगे, तो 512 GB का ही लैपटॉप मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। 1 TB हो तो और भी बढ़िया। देन गेमिंग लैपटॉप्स के लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई तुम गलत गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो, क्या चीजें ऐसी है जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अगर तुम किसी गेमिंग लैपटॉप को चूज कर रहे हो। तो वो भी हमारी ज्ञानी टेक वीडियो का एक एपिसोड था, तो उस वीडियो को तुम चेक कर लेना, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा दूंगा थंबनेल उसका। उस वीडियो में तुम्हें भरपूर ज्ञान मिलेगा, तो वो वीडियो देख लेना, मैं रिपीट नहीं कर रहा इसलिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैंने छोटा सा ज्ञान देकर के तुम्हें बता दिया कि लैपटॉप लेने से पहले तुम्हें किन चीजों का मिनिमम ध्यान रखना है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं तो वो कभी किसी अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बताना अगर चाहिए तो। फिलहाल मैं तुम्हें अब थोड़ी डील्स बता देता हूँ जो अच्छी आ रखी है अमेजोन पे, जिनको तुम अगर खरीदना चाह रहे हो लैपटॉप तो कंसीडर कर सकते हो। ये मेरे ओपिनियन है प्रॉपरली, बाकी भाई तुम अपने ओपिनियन कमेंट में लिख दिया करो, देखो वहां पे रिप्लाई तो हम तुम्हें दे ही देते हैं काफी हद तक, नहीं तो अपनी जनता बहुत बढ़िया है, वो दे देगी रिप्लाई। सबसे पहले थिन एंड लाइट लैपटॉप्स की बात करते हैं, हल्का फुल्का मसाला कम बजट वाला। वही तो राइम हो गई, हल्का फुल्का मसाला कम बजट वाला। यार
फुल मूड में आज तुम्हारा भाई। तो सबसे पहले भाई अपना Asus का VivoBook 15 लैपटॉप, इसके अंदर i3 1315U प्रोसेसर मिलता है और 512GB की SSD है। बाकी रैम का तुम्हारे पास ऑप्शन है 8GB लो या 16GB। अगर 8GB लोगे तो 36,000 के आसपास है और अगर 16GB लोगे तो 38,000 के आसपास है। 2000 का फर्क है, बट मैं कहूंगा कि 16GB लेना, क्योंकि आज की डेट में 2000 में तुम्हें 8GB रैम बाहर से भी नहीं मिलेगी। तो जितनी बढ़िया मिलती हो ना ले लेना, मतलब ग्रैब कर लो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 16GB रैम आज की डेट में बढ़िया फ्यूचर प्रूफ है, कोई 4-5 साल तक तुम्हें दिक्कत नहीं आने देगी, तो यू कैन प्रेफर दिस। बाकी MS ऑफिस इसके अंदर इंक्लूडेड और अच्छा लैपटॉप है। VivoBook सीरीज बढ़िया होती है, मैंने काफी लैपटॉप रिव्यू कर रखा है VivoBook सीरीज के, एंड भाई अभी तक तो एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहा है मेरा, तो यू कैन प्रेफर दिस लैपटॉप डेफिनेटली। देन अगर तुम्हें थोड़ा हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप चाहिए, मतलब थोड़ा हैवी ज्यादा काम है, क्योंकि i3 में जनरली बस नॉर्मल ऑफिस स्टूडेंट रिलेटेड काम या फिर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह तुम अच्छे से कर सकते हो। बट अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत करनी है, लाइक एडिटिंग वगैरह, फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग, देन फिर तुम्हें i5 के लिए जाना चाहिए। और i5 में भी अगर H सीरीज हो तो और भी बढ़िया। तो वही लैपटॉप मैं तुम्हें दिखा Asus का VivoBook 15 है ये भी, इसके अंदर H सीरीज वाला i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है। MS ऑफिस इसके अंदर भी तुम्हें इंक्लूडेड मिलेगा, थिन एंड लाइट में सबके अंदर इंक्लूडेड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 52,000 रुपीज का तुम्हें आराम से मिल जाएगा, डिस्काउंट लगा के थोड़ा और सस्ता भी मिल सकता है, ठीक है। बैंक डिस्काउंट यहाँ देख लो कितना आ रहा है। मैं सारे लैपटॉप्स का साथ साथ लगाता रहूंगा, फोटो में ही देख लेना। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको स्टूडेंट रिलेटेड सारे काम हो गए, ऑफिस वाले सारे काम हो गए, अब कभी कभी उन्हें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग कैजुअल टाइप की करनी है, जैसे कि वैलोरेंट वगैरह चल जाए उनका, या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे काम उन्हें करने हैं, मतलब एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल खोल के भाई थोड़ी बहुत ऐसे एडिटिंग चल जाए, हमारी रील्स या शॉर्ट्स एडिट हो जाए, वो काम ये वाला प्रोसेसर करवा सकता है। तो 52,000 में ये लैपटॉप उन लोगों के लिए अच्छा है। देन एक लैपटॉप मैं ऐसा लेकर के आया हूं जो तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा और एक अच्छा बैटरी बैकअप भी देगा, क्योंकि जो भी मैंने बताया ना उसमें इतनी बैटरी बैकअप अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर था। तो ये भाई HP का OmniBook 3 लैपटॉप, Ryzen AI 5 340 सीरीज का लैपटॉप है, एंड इसमें भी MS ऑफिस इंक्लूडेड है। बाकी इसका प्राइस काफी अच्छा है, 57,000 के आसपास ही तुम्हें मिल जाएगा, डिस्काउंट लगा करके थोड़ा और कम भी मिल सकता है, वो तुम चेक कर लेना। और ये लैपटॉप मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा जिनको कॉलेज में जो लोग हैं जिनको बैटरी बैकअप चाहिए होता है पूरा दिन, उनको चाहिए कि हमारा लैपटॉप बस बढ़िया काम करे और जब हम निकाले वो तब ऑन हो जाए, उसको चार्जर ना मांगना पड़े। प्लस बैटरी के ऊपर अगर तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए, जो कि जनरली लैपटॉप्स में नहीं आती है, विंडोज वालों में भाई चार्जर लगाओ तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बैटरी पे थोड़े लैग करते हैं। ये लैपटॉप ऐसा नहीं है भाई, ये लैपटॉप तुम्हें बैटरी पे एडिटिंग तक करवा देगा, इतना बढ़िया है। मतलब ये जो प्रोसेसर है, क्योंकि Ryzen AI के चिपसेट्स लेटेस्ट आए हैं और ये भाई एक तो AI परफॉर्मेंस इनकी काफी अच्छी है, 45 टॉप्स तक की तुम्हें AI परफॉर्मेंस भी देंगे, ये AI वाले सारे टास्क निकालेंगे और बैटरी के ऊपर तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देंगे, प्लस 10 घंटे से ज्यादा का बैकअप होता है इनका। तो अभी नेक्स्ट में Ryzen AI की जब भी बात करूं तो समझ लेना ये सारी चीजें तुम्हें मतलब पैकेज में मिल रही है। और 56,000 का प्राइस डिसेंट है भाई ऐसे टाइप के लैपटॉप के लिए, तो यू कैन प्रेफर दिस ऑल्सो। अंडररेटेड है ये सारे प्रोसेसर अभी, इसलिए थोड़ा जानकारी देके तुम्हें जगा रहा हूं मैं। नेक्स्ट एक और मैं Ryzen AI वाला प्रोसेसर उठा के लाया हूं, Asus का VivoBook 14 लैपटॉप है ये, इसके अंदर भी 16GB 512GB के SSD MS ऑफिस वगैरह मिल जाएगा तुम्हें, और 62,000 रुपीज का इसका प्राइस है। काफी बढ़िया डील है भाई ये 62,000 में। अब ये तुम कहोगे कि OmniBook 3 से बेटर क्यों है, देखो ये ना अल्ट्रा बुक टाइप लैपटॉप है, 14 इंचेस का है, वो 15 इंचेस का था। अगर तुम्हें छोटा कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए तो फिर तुम इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी तुम नेक टू नेक कंपेयर कर लेना, मैंने अभी इनके रिव्यूज नहीं बना रखे तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि एक्चुअली इनमें फर्क कितना है। अगर ज्यादा फर्क ना हो, स्पेसिफिकेशन वाइज सेम लग रहे हो, तो फिर तुम OmniBook भी प्रेफर कर सकते हो। मतलब जो सस्ता मिले वो उठा लेना, ये भी एक अच्छी डील है, तो मैंने कवर कर दी। देन वो लोग जिनको थिन एंड लाइट लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड का मजा चाहिए, मतलब उन्हें उठाने पतले लैपटॉप ही हैं बट परफॉर्मेंस तुम्हें ग्राफिक कार्ड की भी चाहिए, तो फिर तुम इसकी तरफ जा सकते हो। यह VivoBook का 16X i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है, इसमें H सीरीज वाला ही जो गेमिंग लैपटॉप्स में आता है, और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड इसके अंदर हमें मिलता है। तो ये टोटली क्रिएटर्स और प्रोडक्टिविटी वाले लोगों के लिए है जिनको एक थिन एंड लाइट मशीन में ऐसा लैपटॉप चाहिए कि अगर उन्हें कभी कभी ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ जाए तो उनका लैपटॉप वो काम निकाल दे, ऐसा ना हो कि वो निकाल ही ना पाए। और गेमिंग लैपटॉप्स में जनरली ना बैटरी का इशू आता है, थोड़े हैवी बल्कि होते हैं वो, और मतलब होता है ना अपना एक यूज केस होता है सबका, तो उन लोगों के लिए ये लैपटॉप डिजाइन है भाई। और हाँ, प्रोडक्टिविटी में तुम्हें ग्राफिक कार्ड अगर चाहिए, लाइक ऑटोकैड वगैरह चलाना है, डिजाइनिंग वगैरह करनी है बिगिनर लेवल की, वो ये लैपटॉप करवा देगा इस ग्राफिक कार्ड के साथ। VivoBook 16X का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस प्रोसेसर वगैरह अलग था उसका, तो अगर तुम चेक करना चाहो तो कर लेना, बट लैपटॉप सिमिलर सही है, तो रिव्यू देख के काफी आइडिया लग जाएगा तुम्हें। और 63,000 के अंदर मुझे लगता है कि एक अच्छी डील है। 3050 आ रहा है, 2050 तो नहीं है एटलीस्ट, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देन अगेन हमारे पास VivoBook है, क्या करे यार, VivoBook पे डिस्काउंट ज्यादा थे और कोई सीरीज टक्कर दे नहीं पा रही। ये i7 13 जनरेशन के साथ है, फर्क
फर्क कुछ नहीं है, जो मैंने i5 वाला दिखा था उसी का i7 वाला वेरिएंट है। 63,000 रुपीज का ये अवेलेबल है। इसके अंदर ग्राफिक कार्ड हमें नहीं मिलता, बट हाँ i7 प्रोसेसर है तो CPU ओरिएंटेड काम ज्यादा अच्छे कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हें म्यूजिक प्रोडक्शन या फिर वीडियो एडिटिंग पे ज्यादा फोकस है और एक थिन एंड लाइट मशीन में ये सारे काम करने हैं, देन यू कैन गो विद दिस लैपटॉप एज वेल। डिपेंड करता है, अगर तुम्हें ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं है तो मैं कहूंगा i7 की तरफ जाओ, क्योंकि सेम प्राइस में तुम्हें एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है। बट अगर नीड है तो फिर तुम ग्राफिक कार्ड वाला भी ले सकते हो, प्राइस सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट है मेरे पास थोड़े से महंगे थिन एंड लाइट लैपटॉप, जिनको मतलब ऐसे मैकबुक का ऑल्टरनेटिव चाहिए ना, डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि परफॉर्मेंस भी तुम्हें अच्छी चाहिए, फिर बैटरी भी अच्छी चाहिए और एकदम मेटल बॉडी भी चाहिए भाई, प्रीमियम फील के साथ। तो दो लैपटॉप्स है मेरे पास, जिसमें से पहला है भाई अपना HP का OmniBook 5। इसके अंदर Ryzen 7 AI वाला चिपसेट ही मिलता है हमें, 350 सीरीज, वही AI वाली सीरीज है ये। और LPDDR5X 16GB की रैम है, 512GB की SSD है एंड WXGA डिस्प्ले है। तो ओवरऑल अच्छा लैपटॉप है, इसका रिव्यू हम बना चुके हैं चैनल पे ऑलरेडी, चेक कर लेना। काफी बढ़िया लैपटॉप है, मुझे बड़ा पसंद आया था क्योंकि बैटरी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है और बैटरी पे परफॉर्मेंस देता है एंड वही सब चीजें जो मैंने बताई थी तुम्हें इसके अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा दूसरा है हमारा Lenovo का IdeaPad Slim 5। 3,000 रुपए महंगा है, वो 83,000 का है, बट वो इससे ज्यादा प्रीमियम है क्योंकि इसमें हमें ना पॉलीकार्बोनेट मिलता है, लेकिन वो प्रॉपर मेटल बिल्ड में आता है एंड थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम और बढ़िया लैपटॉप है वो। मतलब वो अगर 3,000 ऊपर लग रहे हैं ना तो वो वर्थ इट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 भी नहीं, 2,000 का ही फर्क है। बाकी अगर तुम मैकबुक फैन हो भाई, मैकबुक चाहिए तुम्हें तो मैकबुक एयर M4 ले लो फिर तुम, वो भी 83,000 रुपीज का ही अवेलेबल है। मैकबुक मैं सिर्फ उनको रेकमेंड नहीं करता जिनके ना मतलब काम ऐसे होते हैं कि भाई गेमिंग करनी है या सॉफ्टवेयर ऐसे चलाने जो मैक पे चलते ही नहीं है, उनको मैं कहता हूं कि फिर तुम थिन एंड लाइट में ये वाले लैपटॉप्स खरीदो, क्योंकि 80,000 फूक रहे हो तो एक वैल्यू तो खरीदो उस टाइप की। अदरवाइज भाई मैकबुक तो अपनी वैल्यू को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करता है 80,000 रुपीज में, तो डेफिनेटली यू कैन प्रेफर दिस एज वेल। मैकबुक को तो मैं कर देता हूँ रेकमेंड अगर तुम macOS से कंफर्टेबल हो तो ये तो वो डील्स थी जो मुझे पसंद आई। बाकी अगर कुछ रह गई हो थिन एंड लाइट के अंदर तो कमेंट जरूर कर देना, मैं देख करके तुम्हें बता दूंगा कि हाँ ये अच्छा है या फिर नहीं है। अब आते हैं गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर भाई, जिसमें से सबसे पहला है भाई अपना Lenovo का लोक। यार लोक तो मतलब घुस ही जाता है हर वीडियो में क्या करे, इनके मॉडल इतने आते हैं। तो बिल्कुल एकदम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, कम बजट से, और ये उनको मैं रेकमेंड करूंगा जिनका बजट हद से ज्यादा टाइट है। मतलब भाई उनको फ्यूचर की कुछ नहीं पड़ी, उनको बस अभी के लिए एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें ग्राफिक कार्ड और वो एक गेमिंग लैपटॉप हो। ये वाला लोक है ना जो, ये i5 12th जनरेशन HX वाला प्रोसेसर है और इसके अंदर हमें RTX 2050 मिलता है 4GB वाला। बाकी स्पेसिफिकेशन तुम देख ही सकते हो। तो 55,000 रुपीज का इसका प्राइस है, डिस्काउंट वगैरह लगा के हो सकता है और भी सस्ता तुम्हें मिल जाए, ये बैंक डिस्काउंट देख लेना कितना है। बाकी MS ऑफिस भी इसके अंदर मिलता है। तो मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि आज की डेट में मैं 2050 रेकमेंड नहीं करता किसी को भी, मिनिमम 3050 6GB प्रेफर करने को बोलता हूं। तो बजट बढ़ा लो भाई, बहुत सही रहेगा, तुम 3-4 साल तक तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा काम है कि तुम्हें चाहिए तो गेमिंग लैपटॉप ही, बट ग्राफिक कार्ड का इतना ज्यादा यूज नहीं है, गेमिंग तुम्हें नहीं करनी है ज्यादा, लो प्रीसेट पे हल्के फुल्के गेम चलाने हैं जो बहुत ही पुराने टाइटल्स है, 5-5 10-10 साल पुराने, वैलोरेंट चला लिया, CPU इंटेंसिव गेम चला लिए, वो सब अगर तुम्हें करना है देन तुम इसकी तरफ जा सकते हो। आगे आने वाले नए टाइटल्स के लिए 2050 भाई मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये नहीं चला पाएगा, उतना केपेबल ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो अब तुम्हें समझ में आ गई ये किन के लिए है, तो इसलिए मैंने लिस्ट में डाला है, क्योंकि लोग पूछते हैं फिर कमेंट में, तो इसलिए मैंने बता दिया। अगर गेमिंग करनी है सीरियस हो, फ्यूचर में 3-4 साल तक सिक्योर रहना है, तो एटलीस्ट 6GB 3050 या फिर 4050 तो बवाल चीज। अभी मैं बताता हूं तुम्हें सारे लैपटॉप्स, तो फिर देख लेना कि तुम्हारा बजट कितना बढ़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट भी मैंने लोक ही रखा है, ये 3050 6GB वाला। अब इसका प्राइस 70,000 है, सेम प्रोसेसर जो 2050 में आ रहा था। लोक तो देखो मैं इसलिए प्रेफर कर देता हूं क्योंकि इसमें मक्स स्विच 100% sRGB वाली, कलर एक्यूरेट डिस्प्ले जो कि एडिटर्स वगैरह के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग वगैरह करने में दिक्कत नहीं आती। बाकी लैपटॉप भी अच्छा है, थर्मल्स भी अच्छे हैं, इसके बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, सब बढ़िया है। तो एक कंप्लीट पैकेज ये देता है, इसलिए लोक को हम लिस्ट में रखते हैं। तो अब 3050 6GB ना तुम्हें 15,000 महंगा मिल रहा है 2050 4GB के कंपेयर में, जबकि जनरली ना इनमें 5 से 7,000 का डिफरेंस रहता है। अब पता नहीं ये रैम शॉर्टेज है या ग्राफिक कार्ड का पंगा है, क्यों इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस है। अगर तुम्हें कहीं पे भी ना आफ्टर दिस वीडियो 5 से 7,000 का या मैक्सिमम 10,000 का भी डिफरेंस मिलता है ना, तब भी तुम 3050 6GB की तरफ जाओ 2050 के कंपैरेटिवली। बाकी अगर तुम्हें बजट में 3050 6GB चाहिए तो एसर ऑफर कर रहा है भाई, एसर के ALG वाले लैपटॉप में। इसके अंदर i5 13 जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर और 3050 6GB मिलता है हमें। बाकी ये लैपटॉप 61,000 रुपीज का अमेजोन पे मिल रहा है और इसके साथ भाई 2,000 का कूपन और बैंक डिस्काउंट अलग से, तो ये तुम्हें 57-58,000 का मिल जाएगा। और जैसा कि मैं कह रहा था कि 3050 6GB की तरफ मिनिमम जाओ, तो फिर तुम इसको प्रेफर कर सकते हो। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, लोग ना बिल्ड क्वालिटी में, थर्मल्स के मामले में एंड डिस्प्ले प्लस मक स्विच के मामले में ALG से अच्छा है, इसलिए मैंने लोग को पहली प्रायोरिटी दी कि भाई अगर ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए देन तुम लोग की तरफ जाओ, क्योंकि उसमें बाकी सारी चीजें बढ़िया हैं। लेकिन ALG में उनको प्रेफर करूंगा जिनको ग्राफिक कार्ड की जरूरत है, क्योंकि
क्योंकि इसमें ना जो ये 3050 भी दे रखा है ये फुल फ्लेजेड नहीं है। लोग के अंदर तुम्हें फुल फ्लेजेड वाला 3050 मिलता है जो इनका महंगे वाला वेरिएंट है 95 वोट्स वाला, इसके अंदर तुम्हें 70-75 वोट्स वाला 3050 मिलता है। तो काइंड ऑफ फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल 2050 से बेटर है प्रोडक्टिविटी में और गेमिंग के अंदर। तो बस ये गेमर्स के लिए रिकमेंडेड है या उनके लिए जिनको जीपीयू इंटेंसिव काम ज्यादा करने हैं प्लस बजट तुम्हारा कम है, तो वो काम ये करवा देगा। बाकी इसका रिव्यू ALG का हमने कर रखा है, तो तुम वीडियो देखना, उसमें मैंने अच्छे से सारी चीजें बताई हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना भाई एसर का नाइट्रो V। ये Ryzen 7 7445HS वाला प्रोसेसर के साथ हमें मिलता है RTX 4050। स्पेसिफिकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब 4050 ना 6GB के साथ आता है, लेकिन Amazon पे भाई ये 8GB के साथ लिस्टेड है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है कि ये टाइपिंग एरर है, क्योंकि 4050 में तो 8GB आता ही नहीं है। और मैंने एसर की वेबसाइट पे भी जाकर ढूंढने की कोशिश करी, तो मुझे ये वाला वेरिएंट कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। मॉडल नंबर वगैरह मैंने डाल के देखा, तो पता नहीं क्या सीन है। मे भी हो सकता है कोई नया ग्राफिक कार्ड आया है जिसके साथ ये लैपटॉप लॉन्च हो गया। मेरे को सच बताऊं तो नहीं पता। सेलर से कंफर्म जरूर कर लेना खरीदते वक्त कि भाई यही आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो 8GB के चक्कर में 6GB आ जाए। लेकिन इसका प्राइस को देख के तो मुझे लग रहा है कि 6GB वाला ही 4050 होगा, क्योंकि इस प्राइस में अगर 6GB वाला 4050 भी मिलता है तो भी इसको मैं लिस्ट में डाल सकता हूँ, क्योंकि लैपटॉप अच्छा है। उस प्राइस के हिसाब से ये काफी चीजें सही ऑफर कर रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन प्रेफर दिस लैपटॉप। लेकिन बस चेक जरूर करवा लेना, कहीं ऐसा ना हो ना भाई स्कैम वैम मुझे ऑर्डर कुछ करें और 4050 की जगह 3050 आ जाए, क्योंकि 8GB लिखा हुआ है तो ये टाइपिंग एरर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट है भाई HP का विक्टस। अगर तुम्हें 4050 की तरफ ही जाना है तो तुम इसकी तरफ जाओ। स्पेसिफिकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। 77,000 रुपीज का इसका प्राइस है, और डिस्काउंट लगाओगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। और ये भी तुम्हें i5 13 जनरेशन के साथ 4050 देता है, लेकिन ये 6GB वाला है। पता नहीं नाइट्रो को 4050 के नशे कहां से हो गए भाई, 8GB लेके आ गया। तो ये भी काफी बढ़िया लैपटॉप है भाई, इसको भी तुम प्रेफर कर सकते हो। विक्टस का रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है, इस वाले वेरिएंट का भी शायद हमने बना रखा है, मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगा, तो तुम बाद में चेकआउट कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे चेक करना भाई, चैनल पे जाओ, सर्च करो, जिस भी लैपटॉप का वीडियो देखना है तुम्हें मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, नहीं तो मैं लिंक तो दूंगा ही प्लेलिस्ट का, तो उसमें ढूंढ लेना। नेक्स्ट है भाई Asus का टफ A16 लैपटॉप। इसके अंदर Ryzen 7 के साथ हमें 6GB 4050 मिलता है, और ये 140 वोट वाला है फुल फ्लेजेड। अभी जो मैंने विक्टस और नाइट्रो दिखाया उनमें 4050 ना फुल फ्लेजेड वाला नहीं था, 75 वोट्स वाला था। इसके अंदर 140 वोट्स वाला है, तो इसलिए इसको भी लिस्ट के अंदर मैंने रखा है। अब फुल फ्लेजेड है तो इसलिए थोड़ा सा लैपटॉप महंगा हो गया भाई। तो इसका प्राइस अभी 90,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन Amazon पर ना इस पे अच्छे खासे बैंक डिस्काउंट तुम्हें मिल सकते हैं। तो अगर तुम्हें 85,000 के अराउंड में मिले तो तुम इसे प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये 4050 वर्थ इट तो है। लेकिन अगर थोड़े 15,000 एक्स्ट्रा खर्च करोगे तो अभी तुम्हें 50-50 की भी डील्स दिखा दूंगा मैं। तो डिपेंड है भाई, तुम्हें लेना हो तो ले सकते हो, फुल फ्लेजेड का मजा चाहिए तो। बट हाँ, थोड़ा महंगा तो है कंपैरेटिवली, बट हाँ अभी आगे देखो तुम्हें और अच्छी डील्स मिलेंगी तो फिर अपना डिसीजन बना लेना। बाकी मुझे 4050 के हिसाब से ठीक लगा था तो मैंने इसलिए डाल दिया। तो आ गया है भाई वही लैपटॉप Asus की तरफ से गेमिंग V16। अब देखो Asus गेमिंग V16 ना टफ से नीचे वाली सीरीज है, तो इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा सस्ती है ये, और इसमें चीजें ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो तुम्हें देखना है कि अंदर का मसाला ज्यादा अच्छा चाहिए या बाहरी सुंदरता भी तुम्हें पूरी चाहिए, क्योंकि अगर बाहरी बिल्ड क्वालिटी और वो सब चीजें चाहिए तो फिर टफ अच्छा है। अंदर का माल मसाला कम पैसे में अच्छा चाहिए, देन फिर तुम इस वाली सीरीज की तरफ जा सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। Core 7 प्रोसेसर के साथ 5050 मिलता है इसके अंदर हमें। और हाँ, ये 5050 भी फुल फ्लेजेड वाला नहीं है। Asus ने मेंशन भी कर रखा है कि CPU GPU की TGB मिला करके तुम्हें सिर्फ 70 वोट्स ही मिलती है इसकी। तो मुझे लग रहा है कि ये 50 या 60 वोट्स वाला ही अपना ग्राफिक कार्ड होगा। 50 वोट्स वाला लग रहा है मुझे तो ये। बाकी प्रॉपर कहीं मेंशन नहीं है कि ग्राफिक कार्ड की TDP क्या है। अब कंबाइंड TDP 70 वोट्स है, तो ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते भाई। बट 1 लाख रुपीज के अंदर अगर तुम्हें चाहिए तो तुम 50-50 की तरफ ही जाना है, देन इसे प्रेफर कर लो। बट रॉ परफॉर्मेंस तुम्हें जो तगड़े वाली है ना वो नहीं मिल पाएगी। देखो इतने कम TGP के अंदर पावर नहीं मिलेगी तो कैसे परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइजी है ये लैपटॉप 1 लाख के अंदर। देख लेना, अपना ओपिनियन मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा तुम्हें ये लैपटॉप। डील तो आ रखी है इस पे, बट इतना वर्थ इट लग नहीं रहा है ना। प्रोसेसर तो सही है बट GPU इतना अच्छा नहीं है। और हाँ, इसका एक और वेरिएंट है 5060 वाला। अगर तुम 1,10,000 खर्च करो तो फिर 5060 मिल जाएगा भाई तुम्हें, लेकिन प्रोसेसर सेम है। बाकी स्पेसिफिकेशन तुम देख ही सकते हो, तो देख लेना भाई अपने हिसाब से। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ले लेना। लेकिन Acer मार्केट में आ गया भाई एक और लैपटॉप लेकर के। Ryzen 7 260 के साथ RTX 5060 इसके अंदर में मिलता है। बाकी स्पेसिफिकेशन तुम देख सकते हो, अभी नया लॉन्च हुआ है। 1,30,000 रुपए का है ये। बैंक डिस्काउंट वगैरह चेक कर लेना इस पे कितना मिलता है तुम्हें। बाकी इसमें भी ना TGB वगैरह कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखी दूर दूर तक। मेरा ऐसा assumption है फुल फ्लेजेड तो हो सकता ना हो, बट 80 वॉट्स तो मिनिमम होगा इसमें। पर वही है ना कि भाई जब तक दिखेगा नहीं तब तक कंफर्मेशन कैसे होगी, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी शो नहीं कर रखा है Acer वालों ने। पता नहीं क्यों नहीं करते ये लोग। बट वैसे 1,30,000 में अच्छी डील है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ना ये बहुत अच्छा है। ये बैटरी एफिशिएंट है। अभी हमने Legion 5 का रिव्यू किया था, उसमें ये सिमिलर प्रोसेसर तो मिलता था हमें, और उसका बैटरी बैकअप लिटरली 6 to 7 आवर्स का था। और इतना तगड़ा बैकअप एक गेमिंग लैपटॉप में मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन अब मिलने लग गया हमें Ryzen की वजह से, क्योंकि लेटेस्ट Zen 4 आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर है ना, इसीलिए। तो ये भी एक अच्छा लैपटॉप है
1,30,000 तक अगर तुम्हारा बजट है और तुम्हें लेटेस्ट मशीन चाहिए लेटेस्ट फीचर्स के साथ, तो इसे प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर रुकना चाहो तो हम कोशिश करेंगे इसका रिव्यू लाने की, तब तक थोड़ा वेट कर लो। नेक्स्ट अपनी लिस्ट में है भाई HP Omen Ryzen 9 8940HX के साथ। इसमें भी तुम्हें 5060 मिलता है और ये लैपटॉप मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। मतलब 1,50,000 में टॉप नॉच प्रोसेसर मिल रहा है तुम्हें और ग्राफिक कार्ड भी अच्छा खासा है भाई। इसके अंदर फुल फ्लेजेड वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है तुम्हें, और क्या चाहिए। डिस्प्ले भी अच्छी है इसकी, ओमन के थर्मल्स अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और लेटेस्ट सीरीज का ओमन हमने रिव्यू किया था, थोड़ा प्रोसेसर GPU अलग था बट 50-50 में, लेकिन तुम डिजाइन वगैरह और सारी चीजें उस वीडियो में देख सकते हो ओमन की, और मजा आ जाएगा तुम्हें, लैपटॉप पसंद आ जाएगा। नेक्स्ट टफ F16 भाई साहब, इसको कैसे भूल सकते हैं, इसका भी रिव्यू चैनल पे है। i7 14 जनरेशन के साथ तुम्हें मिलता है 5060 इसके अंदर। ये भी डिस्काउंट में आ रखा है, 1,55,000 का है, बट इस पे बैंक ऑफर अच्छा खासा है। तो ओमन और टफ में अच्छा कंपटीशन है। मैं कहूंगा कि तुम ओमन की तरफ जाओ क्योंकि प्रोसेसर ज्यादा अच्छा मिल रहा है हमें, बट अगर तुम्हें टफ चाहिए, बैटरी अच्छी चाहिए, 90 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है इसके अंदर हमें, क्योंकि वैसे तो ओमन में भी 80 के आसपास है बट टफ में थोड़ी सी और बेटर है, लेकिन प्रोसेसर वाइज हमें ओमन अच्छा मिल रहा है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि ओमन प्रेफर करो, थोड़ा सस्ता भी है इससे। मतलब देख लेना थोड़े ऐसे साथ के कंपैरेटिवली ऐसे तगड़ा मुकाबला है दोनों के अंदर। तो 5060 के अंदर ये दो लैपटॉप मुझे बहुत बढ़िया लगे ओवरऑल बताऊं तो। और एक अपना नाइट्रो V16S जो मैंने अभी दिखाया था तुम्हें, वो भी अच्छा है, ठीक है। और अगर थोड़ा हाई एंड जाना है तुम्हें, देन फिर तुम ROG की तरफ भी जा सकते हो। अल्ट्रा 9 5070 5060 जो भी तुम्हें पसंद आए, 2 लाख के आसपास आएगा वो भी, 5060 2 लाख के आसपास आएगा, 5070 2 लाख प्लस आएगा। लेकिन अगर 5070 तुम्हें 2 लाख के नीचे चाहिए अल्ट्रा 9 के साथ, तो तुम HP Omen की तरफ जा सकते हो। इसका एक और वेरिएंट है अल्ट्रा 9 285H वाला, और 5070 इसके अंदर मिलता है। 1,90,000 का इसका प्राइस है, और बैंक ऑफर्स वगैरह भी इसमें अच्छा खासा हमें मिल रहे हैं। तो अगर 2 लाख के अंदर कोई लैपटॉप सोच रहे थे तो तुम इसको प्रेफर कर सकते हो। इस बार ना HP Omen सीरीज के साथ अच्छा खेल रहा है, ये तो मानना पड़ेगा भाई। बाकी 2 लाख से ऊपर हम नहीं जा रहे इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 2 लाख से ऊपर लेने का फायदा है। थोड़ा वेट करो और ज्यादा बढ़िया सेल आने दो, क्योंकि तुम्हें और नए लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे मार्केट में, और नई वैरायटी आ जाएगी। तो फिर तुम तब अच्छे से अपना डिसीजन लेना, क्योंकि अभी प्रीडेटर के भी आने बाकी है नए लैपटॉप्स, ROG भी आना बाकी है भाई, अभी तो बहुत कुछ आएगा। और प्लस 50 सीरीज के थोड़े रेट भी हो सकता है नॉर्मलाइज हो जाए थोड़े टाइम में, तो फिर डिसीजन ले लेना अगर तुम 2 लाख से ऊपर जाने वाले हो। बाकी अगर जाना चाहते हो तो मैंने बता ही दिया, ROG की तरफ तुम जा सकते हो, हमने रिव्यू कर रखा है उसका, बढ़िया लैपटॉप है। या फिर ये HP Omen प्रेफर कर लो, 32 GB की रैम दे रहा है, बताओ तुम्हें 1,90,000 में, 50,000 की तो रैम दे दी इसने। तो बस यही थे भाई सारे लैपटॉप्स। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इन सारे लैपटॉप्स के लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से जाके तुम खरीदना चाहो तो वहीं से जाके खरीदना। भाई को सपोर्ट करो अपने, और ऐसे ही GTV को प्यार देते रहो। हर संडे हम ऐसी मस्त वीडियो तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें करके जाना। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे जल्द।